हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको अपने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, किंतु उसके पहले मैं ये थोड़ा नोट आपको एक देना चाहता हूँ। ये ध्यान दीजिएगा कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, यानी किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं रखता, ठीक है, तो उस नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फार्मूला अप्लाई होता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाता है। और जब 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फार्मूला अप्लाई हम नहीं कर पाते तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 13/3125। तो जब हम 13/3125 को देखते हैं तो डिनोमिनेटर कितना है, 3125 है। अब जब 3125 को मैं अगर फैक्टराइज करता हूँ तो जैसी बात है, ये फैक्टराइजेशन होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कैसे? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा 3125। ठीक है, देन हम ये कह सकते हैं कि 3125 हैज ओनली 5 एज फैक्टर, यानी यहाँ पर 5 फैक्टर के रूप में है। और अभी मैंने कहा था कि अगर 2 और 5 कोई भी एक वैल्यू से कंप्लीटली कोई वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू डिवाइड हो सकती है तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो जैसी बात है, ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 13/3125 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में जानते हैं। जब हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लेते हैं जो कि है 17/8, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ कितनी है, जैसी बात है 8 है। तो 8 को जब मैं फैक्टराइज करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 है ओनली प्राइम फैक्टर एस 2, यहाँ पर प्राइम फैक्टर 2 मिल गया। जैसी बात है कि 2 और 5 कोई एक मिलना चाहिए या दोनों मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 2 मिल गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि 17/8 क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाएगा। क्वेश्चन 1 का जब थर्ड पार्ट में देखता हूँ जो कि है 64/455, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 455। जब मैं 455 को फैक्टराइज करता हूँ तो वैल्यू बनती है 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी 5 7 जा 35, 35 13 जा होता है 455। ठीक है, तो जैसी बात है कि यहाँ पर 5 और 7 और 13 ये तीन फैक्टर मुझे मिला। 5 तो मिला, लेकिन अदर देन 2 एंड 5 भी मिल गए कुछ फैक्टर, वो फैक्टर हैं 7 और 13। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2n इंटू 5m के फार्मूला को अप्लाई नहीं करता। और अगर ये फार्मूला को अप्लाई नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि इसके सम अदर फैक्टर हैं जो कि है 7 और 13। इसलिए 64/455 को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में जानते हैं। मैंने बीच के कुछ क्वेश्चन को स्किप करके जो थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन लगा मैंने उसको लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का इस 7th पार्ट जो कि है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। अब अदर देन 2 एंड 5 तो कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 7 2 और 5 के अलावा भी है, यानी 2 का पावर n इंटू क्या होगा, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का जो हमारा फार्मूला होता है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि 7 भी साथ में मेंशन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। क्लियर? एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एवं विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था 13/3125।
ठीक है। तो 3125 को सिंपली अप्लाई द कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड इज क्लियर दैट 13 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 और 5। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब 13 को हम डिवाइड करते हैं 2 या 5 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, और इसलिए क्या होगा, हम 13/3125 को टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में जब लिखना चाहते हैं तो वो वैल्यू हमारी फॉर्म करती है 0.00416 के रूप में। ठीक है। सेकेंड पार्ट जब मैं लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का ही प्रूव करने के लिए, तो 17/8 मिलता है। तो जब 17 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है टू 2.125 के रूप में। एज यूजुअल जब मैं 15/600 को लेता हूँ तो ये भी मेरी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 0.009375 के रूप में, और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है आफ्टर डिवीजन मेथड की। ठीक है। तो क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आज की इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। कुछ नए क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।